इंशाल्लाह जब ये आप 14,500 लेंगे तो ये एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। तो मेहरबानी करें, जिन बहनों ने सिम नहीं ली है वो कोशिश करें कि वो अपनी सिम ले लें। और जैसा हमने पहले आपको बताया है कि इस सिम की हिफाजत करनी है, ये आपका पर्स है, ये आपका बटवा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर खुशामदीद कहता हूँ। आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। आज से तमाम लोगों के अकाउंट्स में 14,500 रुपये बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के तहत ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तमाम लोगों के अकाउंट्स में ये पेमेंट्स भी आ चुकी हैं और साथ में रमज़ान पैकेज की पेमेंट्स भी आना शुरू हो चुकी हैं। वो लोग जो बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे लेते हैं उनको भी अब रमज़ान पैकेज की रकम दी जाएगी, लेकिन वो अपनी रकम लेने का तरीक़ाकार जानेंगे तो उन्हें ये रकम मिल पाएगी, क्योंकि 13 हज़ार की रकम जो है वो वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत लोगों को 9999 के मैसेज के ज़रिए इत्तला देकर फराहम की गई है। लेकिन ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने वाली आवाम के लिए बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ के लिए रमज़ान पैकेज की रकम दी जा रही है, इसका तरीक़ाकार कुछ अलग है। तो आज आपको बताएंगे कि आप किस तरीक़ाकार से ये रमज़ान पैकेज की रकम ले सकते हैं, क्योंकि वो जो 13,000 रुपये लेने वाले ख़ानदान हैं उनको बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे नहीं मिलते। इसी तरह आज आपको ये भी बताएंगे कि इस बार आपको बच्चों के वज़ाइफ इस किस्त के साथ मिलने जा रहे हैं या नहीं, और वो लोग जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि अब एक नए प्रोग्राम में आप फौरी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के अहल हो सकते हैं और रमज़ान राशन ख़रीदने के लिए 10,000 रुपये की रकम जो है वो फौरी तौर पर हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के 2 से 3 आसान तरीन तरीक़ाकार हैं, वो भी आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये जो पेमेंट्स हैं ये तो पहले से चलती आ रही हैं, ये तो आपको हर 3 महीने बाद किस्त दी जाती है। ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा राशन स्कीम आ जाती है या रमज़ान पैकेज आ जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होता है। वो थोड़े से पीरियड के लिए जो स्कीम्स जारी की जाती हैं उसी पीरियड के अंदर अगर आपको पता चल जाता है, आप अपनी रजिस्ट्रेशंस करवा लेते हैं, अपनी रकम ले लेते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ वो पीरियड गुजरने के बाद जो है आपको 1 रुपये की भी रकम नहीं मिल पाती। अभी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट्स में 13 हज़ार या 10,000 की रकम आ चुकी है, लेकिन उन्हें इल्म नहीं है। तो इस वजह से अगर वो ईद तक गफलत का शिकार रहते हैं, ईद तक अपनी ये रमज़ान पैकेज की रकम वसूल नहीं कर पाते, तो बाद में उन्हें ये रकम नहीं मिल पाएगी। ये रकम उनके अकाउंट्स में आकर फिर वापस चली जाएगी। तो आज हम आपको एक ऐसा तरीक़ाकार भी बताएंगे जिस पर अमल करते हुए आप खुद अपनी पेमेंट्स चेक भी कर सकेंगे, बग़ैर मैसेज के अपनी रकम भी ले सकेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आप आइंदा के लिए राशन स्कीम्स और ईद पैकेजेस के लिए भी अहल हो पाएंगे। मुख्तसर सी वीडियो है लेकिन बहुत अहम है। याद रहे कि इससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपको इस हवाले से अपडेट किया है कि आपने रमज़ान पैकेज में अहल कैसे होना है। काफ़ी सारे लोगों ने हमारे बताए गए तरीक़ाकार पर अमल करते हुए रमज़ान पैकेज में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और अब उन्हें 10,000 की रकम भी मिल चुकी है, और वो भी घर बैठे अपने ईजी पैसा और जैज़ कैश के अकाउंट्स में। ठीक है, इससे पहले तो आपको लंबी कतारों में लगकर पेमेंट्स लेना पड़ती थीं, अब वो लंबी कतारों वाला झंझट ही ख़त्म हो गया है। तो आइए इस पर तफसील से आपको मुकम्मल मालूमात फ़राहम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रमज़ान पैकेज से भी रकम मिले, ईद पैकेज में भी आपको शामिल करवाया जाए और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स भी आपको मिले, तो इस पर आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। चलते हैं तफसील की जानिब। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो लोग जो ईद पैकेज में शामिल होना चाहते हैं या राशन स्कीम में शामिल होना चाहते हैं या रमज़ान पैकेज में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, क्योंकि वही लोग जो सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं लोगों को ये मालूमात दी जाएगी। चलते हैं तफसील की जानिब, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। देखें जी, बाकायदा तौर पर बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त का आगाज़ कर दिया गया है। आज से काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स में ये 14,500 रुपये की रकम जो है वो ट्रांसफ़र भी कर दी गई है। और साथ में एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि सोमवार से इस पेमेंट की अदायगियां भी शुरू हो जाएंगी और आप तमाम लोग करीबी रिटेलर शॉप से जाकर अपनी वेरिफिकेशन करवा के अपनी ये रकम ले सकेंगे।
याद रहे कि इस बार आपको ये जो है दुकानों पर मिलने जा रही है। इसके बाद आपकी जो वॉलेट सिम है वो आपके लिए यकीनन आसानी पैदा करेंगी और उन्हीं के ज़रिए आने वाली किस्तें आपको मिला करेंगी। काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल पूछा हुआ था कि भाई ये जो BISP की वॉलेट सिम दी जा रही है, किसी ने तो ये बताया कि भाई हम ले चुके हैं तो इसका कोई फ़ायदा भी है, बता दें। तो किसी ने ये भी सवाल पूछा कि भाई हमें अभी तक ये BISP की वॉलेट सिम नहीं मिली या हमने वसूल नहीं की तो इसका कोई फ़ायदा है या नहीं, तो इस हवाले से भी बता दें। देखें भाई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आप तमाम लोगों की सहूलत के लिए तमाम तर पेमेंट्स जो है वो आपको घर बैठे भेजने का फ़ैसला किया गया है, ठीक है। और इस हवाले से 14 अगस्त 2025 के दिन से BISP के लिए डिजिटल वॉलेट्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया था। और अब डिजिटल वॉलेट्स जो हैं, इसका मकसद ये है कि आपका इजी पैसा जैज़ कैश का अकाउंट या ये जितने भी आपके मोबाइल अकाउंट्स होते हैं ये आपके डिजिटल वॉलेट्स हैं, ठीक है। इनमें आपकी जो रकम होती है वो आप ये समझें कि आपके पर्स में है, आपकी जेब में है। तो इसी तरह आपके इसी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हुए आइंदा के लिए आपको रकम भेजी जाएगी बग़ैर किसी थर्ड पार्टी के, ठीक है। मतलब कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं होगा, डायरेक्टली तौर पर हुकूमत रकम भेजेगी और आपकी रकम आपके डिजिटल वॉलेट में पहुंच जाएगी और फिर आप उस रकम को अपनी मन मर्जी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब वही जवाब आपको मिलने जा रहा है कि सिम का फ़ायदा है या नहीं, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो भाई, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वॉलेट सिम आपको हर हाल में लेनी चाहिए। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हैं तो आप ये सिम लाजमन वसूल करें। अगर पहले से आप वसूल कर चुके हैं, ले चुके हैं, तो आप इस सिम को महफूज करके रखें। इंशाअल्लाह इसी सिम पर आइंदा के लिए आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे आया करेंगे। वो फिर चाहे बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की पेमेंट्स हों या तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की पेमेंट्स हों, वो तमाम की तमाम पेमेंट्स जो हैं वो आपको इसी सिम पर मैसेज आएगा कि भाई आपके अकाउंट में ये रकम भेज दी गई है। तो फिर आप जहां से चाहेंगे अपनी रकम जैसे आप अपने इजी पैसा जैज़ कैश के अकाउंट से निकलवाते हैं उसी तरह निकलवा सकेंगे। इसके साथ साथ आपको ATM से अपनी रकम निकलवाने का एक बेहतरीन ऑप्शन भी मिलने वाला है। इस हवाले से इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में हम खुसूसी तौर पर आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। उससे पहले एक बार फिर दोहरा दें कि आपकी कफ़ालत प्रोग्राम की किस्तें बाकायदा तौर पर आपके अकाउंट्स में भेजी जा रही हैं। नई किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है, तो इस हवाले से आप ज़हनी तौर पर भी तैयार रहें और अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो भी आप अपने पास रखें। जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हैं वो अपनी किस्त लेने के लिए जाने से पहले अपना नया ID कार्ड बनवा लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अर्जेंट बेसिस पे आपने ID कार्ड नहीं बनवाना, क्योंकि अर्जेंट बेसिस पे ID कार्ड बनवाने की वजह से आपको मिलने वाली पेमेंट्स जो हैं वो रोक दी जाती हैं और आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। चाहे वो आर्जी तौर पर भी ब्लॉक हो तो आपके लिए यकीनन एक परेशानी ज़रूर बनाता है। इसलिए आपने अर्जेंट बेसिस पे ID कार्ड नहीं बनवाना और शनाख्ती कार्ड आपने लाजमी चेक कर लेना है। अगर एक्सपायर है तो फिर आपने गफलत में नहीं रहना, अपना अकाउंट बल्कि अपना ID कार्ड जो है वो लाजमी अपडेट करवा लेना है, ठीक है। अब वो लोग जिनके पास वॉलेट सिमें हैं उनको उन्हीं वॉलेट सिमों के ज़रिए 8171 से मैसेज मिलना शुरू हो रहे हैं और 8171 वेब पोर्टल से भी आप अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं, ठीक है। 8171 से आपको जो मैसेज आता है उसमें बताया जाता है कि भाई आपकी इतनी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है और 8171 वेब पोर्टल जो है वो आपको अहलियत बताता है कि भाई आप इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए इस वक्त अहल भी हैं या नहीं। तो जिन लोगों को अहल का स्टेटस शो होता है उनकी किस्तें तो आ जाती हैं। जिन लोगों को अहल के अलावा कोई और स्टेटस शो होता है या सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए यकीनन परेशानी बन जाती है, उनकी पेमेंट्स नहीं आई होती, ठीक है। उनको थोड़ा सा इंतज़ार करवाना पड़ता है या सर्वे वाले लोगों को सर्वे करवाना पड़ता है, ठीक है। बाकी वो लोग जिनको अहल बताया जा रहा है या जिन लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में हो चुका है, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो अब अपनी तमाम तर पेमेंट्स जो है बाआसानी वसूल कर सकेंगे। सोमवार से बाकायदा तौर पर तमाम अजला में यकमुश्त ये किस्त जारी कर दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ के लिए 10 अरब रुपए की रकम से वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज की रकम जो है वो तकसीम की जाएगी।
तो तकरीबन 1000 रुपए आपको इस 14,500 में मजीद इजाफे के साथ मिलेंगे। इससे पहले 13,500 की किस्त मिलती थी, फिर BISP की जानिब से 1000 रुपए का इजाफा हुआ तो 14,500 बन गए। अब रमज़ान पैकेज की 1000 रुपए की रकम साथ ऐड की जाएगी तो फिर ये 15,500 रुपए बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा वो लोग जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिलते, उनको वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 13,000 रुपए की रकम दी जा रही है। 9999 के मैसेज लोगों को भेजे जा रहे हैं और ये सिलसिला ईद तक जारी रहेगा। ईद से पहले किसी भी वक्त आपको भी ये मैसेज मिल सकता है। मजीद अगर आप वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज की अहलियत चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज की अहलियत चेक करने के पोर्टल का लिंक दिया गया है। उस पर आप जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड एंटर करें, कैप्चा फिल करें और घर बैठे अपनी अहलियत चेक करें कि भाई आप वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज और 13